हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में पॉइंट टू वन स्टडी में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए जो है नई वीडियो लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारे पास भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। ठीक है, तो आज हम जो है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे। तो जिससे आपके जो पेपर में एक क्वेश्चन जो जरूर बनता है आज का जो है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। तो इसमें जो है इस संशोधन द्वारा 9वीं सूची को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो है किसके द्वारा शामिल की गई थी? तो 1951 में जो है शामिल की गई थी। ठीक है, 1951 जो पहला संशोधन हुआ था उसके द्वारा जो शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा संशोधन दूसरा संशोधन कब हुआ था? तो 1952 में दूसरा संशोधन हुआ था। इस संशोधन में क्या हुआ था? तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधि को निर्धारित किया गया था। इसमें जो राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं उनको जो इसमें निर्धारित किया गया, जिसे हम एमपी वगैरह कहते हैं। ठीक है, वो इसमें जो है उनका निर्धारण किया गया। नेक्स्ट हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, वो है सातवां संशोधन, जो कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। इस संशोधन में क्या होता? तो इस संशोधन द्वारा राज्यों में अ ब स वर द यानी कि ए बी सी डी व ठीक है वर्गों में जो है समाप्त कर कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विभक्त कर दिया था। ठीक है, तो पहले जो है इससे पहले क्या होता था कि जो है जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी का राज्य कहा गया था। ठीक है, ग श्रेणी का राज्य कब कहा मिला था या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो जो है ये जो ग श्रेणी का राज्य था इसमें रखे इनको जब खत्म करके जो है अब केंद्र शासित प्रदेशों में इनको जो है आपस में बांट दिया गया। कोई केंद्र शासित प्रदेश और कई राज्यों में बांट दिया गया इस संशोधन द्वारा। तो कब हुआ था? ये 1956 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10वां संशोधन। तो 10वां संशोधन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। तो दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। 10वां संशोधन में क्या हुआ था? दादरा और नगर हवेली यानी कि को भारतीय संघ में शामिल कर संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। याद रखेंगे, इसको भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास सर 12वां संशोधन। तो कब हुआ था? ये 1962 में हुआ था, यानी कि अगले साल में ही हो गया था। तो गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ का एकीकरण किया गया था। ठीक है, तो गोवा का दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। गोवा जो किसके अंतर्गत था? ये पुर्तगाली के अंतर्गत था। ठीक है, ठीक है, 1961 में इसको आजाद किया गया था। दमन और दीव किसके किसके अंतर्गत थे? ये फ्रांसीसी के अंतर्गत थे। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास संशोधन 13वां संशोधन कब हुआ था? ये भी 1962 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया? संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए किए गए हैं। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक राज्य की स्थिति में प्रदान कर दिया था। नागालैंड को कब बना था? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक राज्य के रूप में जो है इसको गठित कर दिया गया था। तो आप मेरे को बताएंगे कि एकमात्र भारत का कौन सा राज्य है जिसकी जो है ठीक है लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। ठीक है, जिसकी जो है राजकीय भाषा कौन सी है? इंग्लिश है। ठीक है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वहाँ। तो 14वां संशोधन कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। तो इस संशोधन में क्या हुआ था? तो इस संशोधन में जो है पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडुचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो 14वां जो संशोधन हुआ था कब हुआ था? 14वां संशोधन 1963 में हुआ था। तो पांडिचेरी हो गया को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था तथा इन राज्य क्षेत्रों यानी कि कौन से राज्य क्षेत्र हैं? हिमाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, दमन हो गया और दीव और पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास 21वां संशोधन कब हुआ था? ये 1967 में हुआ था। ठीक है, कम से कम 4 साल बाद हुआ था। तो इसमें क्या हुआ कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये क्वेश्चन जो है इसको नोट डाउन कर लें, ये बहुत बार पूछा गया है कि सिंधी भाषा को किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था और वो कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। ठीक है, कौन सा संशोधन है? 21वां संशोधन हुआ था वो। और इसमें क्या कौन सी अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नोट डाउन कर लें इसको। नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां संशोधन कब हुआ था? तो 1968 में हुआ था।
तो इसमें क्या होता कि संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद को उपलब्ध कराने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने और तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध कराने की शक्ति जो है 22वें संशोधन द्वारा जो है मिली थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 24वां संशोधन कब हुआ था। तो 24वां हुआ था अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। तो संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार जो है दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कौन से जो है अमेंडमेंट में संविधान के किसी भाग को संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, तो वो कौन सा है, तो 24वां संशोधन द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास 27 अमेंडमेंट। तो 27 अमेंडमेंट कब होता है, तो ये भी 1971 में हुआ था। तो इसमें लिखा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र यानी कि 5 राज्य तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। इनमें समन्वय के सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत राज्य परिषद की स्थायी स्थापना की गई थी। याद रखेंगे, ठीक है, की गई थी। तो 27 अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य यानी कि असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल का गठन किया गया था और इनमें समन्वय सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास है 31 जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1974 में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने सुनिश्चित की गई थी, तो 574 जो निश्चित की गई थी। ठीक है, और इनमें से 545 निर्वाचित तथा 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ठीक है, तो इतनी जो है इसमें जो है संशोधन द्वारा 1974 में जो है इतनी निश्चित की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 36 जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था, तो 1975 में हुआ था। तो सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य के रूप में प्रवेश में प्रदान किया गया था। ठीक है, तो सिक्किम जो किस अमेंडमेंट से बना था, तो 36 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1975 में हुआ था। ठीक है, और जो इसमें सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में जो है एक गठित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 37 अमेंडमेंट ही। तो 1975 अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिक तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना भी इसी संशोधन में हुई थी। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 52 संशोधन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। पहले तो 2 क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं कि 42 क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। देखो इसमें क्या लिखा है कि इसमें जो हुआ है इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संज्ञा प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, याद लिखें इसको, नोट डाउन कर ले, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जो है ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है इसके द्वारा अधिकारियों के साथ 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 कर्तव्य की व्यवस्था करते हुए नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य भी स्थापित किए गए थे। 10 मूल कर्तव्य जो है इसमें ही स्थापित किए गए थे। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट में किए गए थे, तो 42 अमेंडमेंट में किए गए थे। याद रखेंगे। और जो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, सोवियत संघ से लिए गए हैं, याद रखेंगे। और लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई थी। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल में जो है एक वर्ष की इसी अमेंडमेंट में जो है वृद्धि की गई थी। और नीति निर्देशक तत्व भी कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे। और नीति निर्देशक तत्व यानी कि जिन्हें भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल लॉ कहते हैं, ठीक है, स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, सॉरी, ठीक है, ये स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो वो कितने से हैं, तो ये 36 से लेके 51 तक हैं और इसमें जो है कुछ तत्व जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवत्ति सूची में रखी गई थी। ठीक है, और ये नेक्स्ट है हमारे पास इस व्यवस्था में अनुच्छेद 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लगाया जा सकता है। यह देश किसी एक या कुछ लोगों के लिए नहीं, ठीक है, कुछ भागों के लिए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसमें लिखा है ये व्यवस्था की गई है कि 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में जो है लगाया जा सकता है। ठीक है,
याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। संसद द्वारा जो किए गए संविधान संशोधन है उसको जो न्यायालय द्वारा जो चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया, किस कॉन्स्टिट्यूशन में? 42 कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ था, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें जो है संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का जो अधिकार होता था वो पहले जो है फंडामेंटल राइट होता था, अब इसे जो है लीगल राइट घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है, अब इसके इसे क्या जो विधिक अधिकार कर दिया गया। ये बहुत बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें लिखा है लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की अवधि जो है पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ठीक है, पहले ये जो 1 वर्ष बढ़ा दी गई थी, उसके बाद जो है 5 वर्ष पुनः 5 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के को ही दे दिया गया। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में जो है अगर विवाद होते हैं तो उनकी जो सुनवाई कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश है वो इसका जो केस है सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें लिखा है मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा तो राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता आदि। ठीक है, तो ये क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। ये भी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1985 में हुआ था। तो ये इसमें क्या लिखा है, इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसके द्वारा राजनीतिक जो है दल बदल कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। दल बदल कानूनी जो होता है, क्योंकि पहले जो होता था, इससे पहले होता था कि जैसे जो भी जो एमएलए वगैरह होते थे वो जो है एक दिन में जो है 3 पार्टी चेंज कर रहे थे। उनका मन होता था तो बीजेपी में चल जाते थे, उनका मन होता था कांग्रेस में, उनका मन होता था जो है किसी और पार्टी में चल जाते थे। तो इससे जो है वहाँ जो भी सीनियर जो इसमें जो नेता होता था उसको जो इसका खतरा होता था, तो राजीव गांधी ने जो ये बिल पास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 55, सॉरी कांग्रेस के टाइम में ये बिल पास किया गया था। नेक्स्ट है 55 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो 1986 में हुआ था। ये अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 55 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ का अंतर्गत राज्य प्रदान किया गया था। तो ठीक है, 56 जो अमेंडमेंट हुआ था 1987 में हुआ था। इसमें जो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो 1987 में जो है गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा बना दिया गया था। गोवा पुर्तगालियों से कब आजाद हुआ था? 1961 में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1989 में होता है। तो मताधिकार की जो न्यूनतम आयु वो 21 से घटाकर जो है 18 जो कर दी गई थी। ठीक है, तो किस में अमेंडमेंट में हुई थी? तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुई थी। कब हुआ था ये? 1989 में हुआ था। इसमें जो है पहले जो वोट देने की उम्र थी वो 21 थी, और जो है उसके बाद घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट है 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? तो 1990 में हुआ था, याद रखेंगे इसको भी। इसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कब हुआ था? 1991 में हुआ था ये। ठीक है, इसमें जो है दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। तो 1992 में क्या होता है? दिल्ली और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसमें जो कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। तो इसमें 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, कोंकणी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है इस भाषा इन 3 भाषाओं का जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट में? तो 71 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में हुआ था। ठीक है, वो 3 भाषा कौन थी? कोंकणी होगी, मणिपुरी होगी
और जो तीसरी कौन थी, नेपाली, इन भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1992 में हुआ था। तो संविधान के एक नया भाग जो 9th भाग है, एक अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 9th तथा एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कौन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, किससे रिलेटेड है, ये पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था इसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था, याद रखेंगे, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पूछ लेते हैं इसको क्वेश्चन भी, ठीक है। कौन से भाग में आते हैं पंचायती राज व्यवस्था, तो भाग 9 में आता है, और जो अनुसूची में कौन से आती है, तो भाग 11 में आता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था कौन से अमेंडमेंट में, तो 73 अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 अमेंडमेंट कब हुआ था, ये भी तो 1993 में हुआ था। 74 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें संविधान का एक नया भाग जो है 9th भाग, इसमें जो भाग 9 का क भाग जोड़ा गया था, और नई अनुसूची जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची, ठीक है। 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्रों को स्थानीय स्वशासन संस्थानों में संवैधानिक दर्जा देने की प्रदान किया गया था, तो इसमें ये जोड़ा गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें दल विरोधी कानून को संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें दल विरोधी कानून को संशोधन किया गया था। पहले दल बदल कानूनी विरोध कब हुआ था, तो 10th, ठीक है। कौन से इसमें जो है भाग था, 10वां भाग था अनुसूची में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो 2003 में होता है। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, तो वो कौन सी थी, मैथिली थी, ठीक है, मैथिली थी, डोगरी थी, और बोडो और संथाली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था आपस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारे पास 93 संशोधन है, 2005 में हुआ था। इसमें जो है SC और ST और OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूल में 25% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट में, 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो 2005 में होता है। नेक्स्ट 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ था ये। तो इसमें संविधान के 9 भाग में 9ख जोड़ा गया, और हर नागरिक को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो गाइज ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कंटेंट कैसा लगा हो तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।